तो विश्व रत्न बोधि सत्व द सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए हाथ ऊपर करो भाई, दोनों हाथ ऊपर, दोनों मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए हमारी माताओं बहनों में आत्मविश्वास की गंगा फूंक के उन्हें शिक्षा का महत्व समझा करके पुरुषों के समकक्ष कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली ऐसी हमारी माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार कराने वाले सरदार ऊधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए पूरे उत्तर भारत में नीले रंग की क्रांति का परचम फहराने वाले संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण करवाने वाले भूमि सुधार आंदोलन को महत्व देकर के भूमि सुधार आंदोलन आगे बढ़ाने वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए उसके लिए आंदोलन करने वाले उत्तर प्रदेश के हर जिले में हर चौराहे पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगनी चाहिए, लगाने के लिए प्रेरणा देने वाले उत्तर प्रदेश के हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में अंबेडकर भवन होना चाहिए उसकी प्रेरणा देने वाले ऐसे व्यक्ति जो कहते थे जो भूखा है उसे रोटी दो भले ही बासी क्यों ना हो, जो भूमिहीन है उसे भूमि दो भले ही बंजर क्यों ना हो। गाजियाबाद जिले का निर्माण करने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त बुद्ध प्रिय मौर्य जी के चरणों में नमन करते हुए और ये जो छितरा व समाज तेली तमोली खटीक धीमर चूड़े जमा रही महालुहार हजारों जातियों में बटे हुए समाज को बहुजन समाज नाम की माला में फूलों की तरह सहेज कर रखने का काम करने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त मान्यवर साहेब काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए और विश्व को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देने वाले विश्व को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले और लोकतंत्र के गले में पट्टा बांधने के लिए गणतंत्र की व्यवस्था देने वाले भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी का निर्माण करने वाले आर्थिक रीढ़ की हड्डी रिजर्व बैंक के रूप में और आपके जेब में रखा हुआ करेंसी नोट के रूप में उसकी संकल्पना करके उसे आत्मसात करने वाले आपके घरों में जो बिजली आती है उस बिजली के लिए ग्रिड सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए उसकी संकल्पना करने वाले आपके घरों में जो पानी आता है पानी के लिए विभिन्न प्रकार के जल संसाधन और बांधों की व्यवस्था होनी चाहिए उसकी व्यवस्था करवाने वाले आप लोगों को लगातार सरकारी नौकरियां मिलती रहे उसके लिए रोजगार कार्यालयों का निर्माण करने वाले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहा करते थे। जब आपको नौकरी मिल जाएगी तो हो सकता है आपके ऊपर बैठा हुआ जो अधिकारी है वो जातिवादी हो, ये संभव है। तो ऐसे में आपकी पदोन्नति में रोड़ा अटकाया जा सकता था। तो आपके लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था करवाने वाले जब आप नौकरी में होंगे तो आप बीमार हो सकते हैं तो आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था करवाने वाले जब नौकरी पूरी हो जाएगी तो आपको रिटायरमेंट मिलेगा तो कोई छोटा मोटा व्यापार कर सके उसके लिए थोड़ी धनराशि आपको मिले भविष्य निधि की व्यवस्था करवाने वाले अगर व्यापार नहीं चल पाया तो आमदनी रुक जाएगी लेकिन फिर भी एक छोटी सी आमदनी आपको मिलती रहे पेंशन की व्यवस्था करवाने वाले और केवल पुरुषों के लिए नहीं महिलाएं जो नौकरियों में जाएंगी तो उनके लिए प्रसूति अवकाश होना चाहिए उसकी व्यवस्था करवाने वाले तो विश्व रत्न बोधि सत्व द सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं सतीश बौद्ध यहाँ दर्शक दीर्घा में आए हुए मेरे सभी युवा साथी बुजुर्ग साथी माताएं बहनें आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। बड़ा ठंडा सा जय भीम करते हो भाई, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ, सारे लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, जय
करंट की बत्ती जलती नहीं है, करंट की बड़ी गंभीर आवश्यकता होती है। कई बार मुझे अपने शब्द थोड़े महसूस होने लगते हैं जब उस महामानव की शान में कसीदे पढ़ने लगता हूं। कई बार मुझे अपनी शक्ति क्षीण महसूस होने लगती है जब उस महामानव के शान में कसीदे पढ़ने का प्रयास करता हूं, क्योंकि अगर मैं अपनी त्वचा, अपने खाल को उतार करके जूता बनवा दूं और जूता पहना दूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, तब भी उनका एहसान उतर नहीं सकता साहब। इतना बड़ा एहसान उन्होंने किया है हमारे ऊपर। बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, बहुत कम समय में अपनी बात कह के खत्म करूंगा। छोटी सी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि वक्ता बहुत सारे, में समय का और मंच का सम्मान करता हूं और मुझे भी निकलना था, इसलिए मैंने निवेदन करके पहले ही अपना नंबर रखवा लिया। उसके लिए माफी चाहूंगा कि मैंने शुरू कर दिया। खैर, बात उस समय की है जब अंग्रेज लोग भारत छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अंग्रेजों ने तत्कालीन कांग्रेस और उनके लोगों से कहा कि भाई इतना बड़ा विशाल देश है, जहां भाषा की विविधता है, जहां क्षेत्र की विविधता है, जहां खान पान की विविधता है, जहां रहन सहन की विविधता है, जहां जाति, वर्ण, संप्रदाय और लिंग आधारित विविधताएं हैं और भेदभाव भी है, तो ऐसे देश को जोड़ के कैसे रखोगे? आपको नहीं लगता कि आपको एक संविधान बना लेना चाहिए? तो ऐसे में कांग्रेस के कान खड़े हुए। उन्होंने कहा भाई बात तो सही है। तो उन्होंने सबसे पहला संविधान बनाने के लिए निमंत्रण दिया मोतीलाल नेहरू को, और मोतीलाल नेहरू ने एक संविधान बनाया और उसकी प्रति अंग्रेजों को भेजी और एक प्रति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास भी आई। जानते हो उस संविधान में क्या था? वो संविधान भारत के शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के 100% खिलाफ था, भारत में रहने वाली माइनॉरिटीज के खिलाफ था, पूरी तरह से मनुस्मृति से प्रेरित था, महिलाओं को उसमें कोई स्थान नहीं था। तो ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पुरजोर विरोध किया और लिखित में शिकायत की अंग्रेजी हुक्मरानों को। अंग्रेजों ने भी संज्ञान लिया और उस संविधान को रिजेक्ट किया गया। बाद में अपना मुंह छिपाने के लिए कांग्रेस के लोगों ने उसे संविधान कहने के बजाय नेहरू रिपोर्ट कह के उसे पब्लिश किया और लोगों के बीच में भेजा। तो ऐसे में बहस छिड़ गई। बहस ये थी कि भारत के जो 6 करोड़ शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के लोग हैं, इनका रहनुमा कौन है? तो उस समय अंग्रेजों ने पता करने की कोशिश की तो लोग कहने लगे कि मोहनदास करमचंद गांधी 6 करोड़ शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के लोगों का मसीहा है। लेकिन दूसरी तरफ बाबा साहब भी अपना क्लेम कर रहे थे। अंग्रेजों ने बाबा साहब से पूछा, डॉक्टर अंबेडकर, वुड यू लाइक टू एक्सप्रेस व्हाट आर योर व्यूज अबाउट द लीडरशिप ऑफ दिस सोसाइटी? इस सोसाइटी की लीडरशिप कौन कर रहा है, बताओ जरा। बाबा साहब ने कहा, hey listen man, if you want to have the clarity about the leadership of this society, why don't you ask a commission to come to the India and just let them know who is the real hero? आने दो ना, कमीशन को लाओ, अपने आप पता चल जाएगा। तो जानते हुआ क्या? अंग्रेजों ने लंदन से सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन भेजा। साइमन कमीशन जैसे भारत आया तो जानते क्यों आया था? साइमन कमीशन भारत आया ताकि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है उसका सर्वे किया जा सके, आपकी सामाजिक स्थिति कैसी है उसका सर्वे किया जा सके, आपकी धार्मिक स्थिति कैसी है उसका सर्वे किया जा सके, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है उसका सर्वे किया जा सके। लेकिन मनुवादी गुरुओं ने साइमन का विरोध किया और कहा साइमन गो बैक। साइमन गो बैक इसलिए नहीं किया था कि वो आपकी स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, वो इसलिए किया था क्योंकि आपके हक अधिकार की बात करने के लिए वो यहाँ पर आए।
ऐसे में गांधी और कांग्रेस के लोगों ने आपकी बस्तियों में जाकर लोगों को समझाना, बताना, खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके लोग सस्ते बहुत होते हैं। कलम, दवात, तख्ती महंगे होते चले गए। कलम, दवात, तख्ती खत्म होते चले गए, चीजें सस्ती होती चली गई और लोग महंगे होते चले गए। चीजें बदलती चली गई, आपके लोग बिकने लगे। और जब बाबा साहब उन कमीशन के लोगों के साथ आए तो जानते हो क्या कह रहे थे बाबा साहब के सामने? साहब, हमारी आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी है साहब, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो हिंदू हैं, हमें हिंदुओं में समानता का दर्जा प्राप्त है। ये सारी बातें सुन करके वो 6 फुट का व्यक्ति, नीले रंग का कोट और लाल रंग की टाई पहने हुए आदमी, उसकी आंखें डबडबाने लगी। मानसिक संतुलन जैसे बिगड़ गया था। किसी तरह से अपने आप को संभाला और गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगे। अभी गाड़ी में बाबा साहब बैठे हैं, सामने से दूर कहीं से बूढ़ी महिला अपने सर के ऊपर लकड़ी का गट्ठर लेकर के आ रही है। बाबा साहब ने कहा गाड़ी रोको। गाड़ी को रुकवाया गया। बाबा साहब दरवाजा खोल के गाड़ी से बाहर आए। उन्होंने देखा वो बूढ़ी महिला चली आ रही है। बाबा साहब बूढ़ी महिला की तरफ जा रहे हैं। महिला ने बाबा साहब को देखा, बाबा साहब ने महिला को देखा। महिला के सर पे रखा हुआ गट्ठर नीचे गिर गया। वो महिला डरने लगी, घबराने लगी, कांपने लगी, कहने लगी बाबूजी, बाबूजी, ये लकड़ियां मैंने चुराई नहीं है बाबूजी। बाबूजी, ये लकड़ियां सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थी, मैं बीन कर लाई हूँ बाबूजी। बाबूजी, मैंने चुराई नहीं है। वो सोच रही थी कि ये कोई सवर्ण है, ये मुझे मारेगा क्योंकि मैं लकड़ियां लेकर के आई हूँ। बाबा साहब ने कहा माँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं तेरे ही समाज का हूँ। और देख, ये गाड़ी में लंदन से लोग आए हैं, अंग्रेजी हुक्मरान के लोग हैं। सुन, तू इन्हें बता तेरे समाज की सच्चाई क्या है। ये बात सुन करके वो बूढ़ी अम्मा अपने गांव लेके गई। जब गांव लेके गई, अंग्रेजों ने वहां के लोगों से पूछा तो वहां की माताओं बहनों ने अंग्रेजों को क्या बताया जानते हो? इतनी गंभीर स्थिति थी। वो कहती है बाबूजी हमसे बेगार कराई जाते हैं बाबूजी मेरे मदद से काम कराते हैं खेतों में, लेकिन पैसा नहीं देते बाबूजी वो जो मंदिर देख रहे हो ना, उस मंदिर की एक एक ईंट मेरे मर्द ने लगाई थी बाबूजी। वो जो प्रतिमा मंदिर में लगी हुई है ना, वो तगड़ू चाचा ने बनाई थी बाबूजी। लेकिन बाबूजी, जब ये मंदिर बन गया ना, तो ये मंदिर हमारे जाने से अपवित्र हो जाता है बाबूजी, हमारी सामाजिक और धार्मिक स्थिति अच्छी नहीं है बाबूजी, हमें पैसे नहीं मिलते। गरीबी का आलम ये है कि धोती इतनी छोटी है कि कूल्हा ढकू तो छाती दिखती है और छाती ढकू तो कूल्हा दिखता है बाबूजी, हमारी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये वाली बात अंग्रेजों को समझ में आ गई। अंग्रेजों ने रिपोर्ट बनाई और लंदन भेजा। और लंदन से जब आवाज आई तो स्पष्ट आवाज आई कि भारत के 6 करोड़ शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के लोगों का रहनुमा अगर कोई है तो वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। और गोलमेज सम्मेलन में आपको बुलाया जाता है 30 में, 31 में, 25 में। बाबा साहब को बुलाया गया वहां पर। जानते हो, जब वहां पहुंचे तो वो आपकी आवाज उठा रहे थे, आपके लिए लड़ रहे थे। अंग्रेजों से कहा, अंग्रेजी हुक्मरान के लोगों, मुगलों के शासन में जैसी हमारी स्थिति थी तो 200 साल के आपके शासन में भी हमारी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। आपने इस जातिगत दुर्भावना के चलते हुए मानव को मानव समझने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। हमारे ऊपर अत्याचार बदस्तूर जारी रहा। उन्हें बताया कि जितनी संख्या ऑस्ट्रेलिया की है
उससे कहीं ज्यादा बड़ी संख्या दलितों की है जो हमारे देश में रहते हैं। इतनी संख्या के कम से कम 4 ऑस्ट्रेलिया बन जाएं। तो अंग्रेजों से भी उन्होंने 2-4 कर ली बातें। जान तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने आपके बाबा साहब को दिया डबल वोट का अधिकार एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। डबल वोट, अभी आप 1 वोट डालते हो, आपको अधिकार मिला, आप 2-2 वोट डाल पाओगे। सेपरेट इलेक्टोरेट, जहां आप ही चुनने वाले होंगे और आप ही प्रत्याशी होंगे, ऐसे चुनावी क्षेत्र आपके लिए घोषित किए गए। लेकिन ये वाली बात मोहनदास करमचंद गांधी को नागवार गुजरी और वो उस समय पूना के यड़वड़ा जेल में थे। जानते हुआ क्या? उन्होंने वहीं पर अनशन करना शुरू कर दिया कि इन दलितों को डबल वोट का अधिकार कैसे दे सकते हो। उन्होंने लिख के भेजा अंग्रेजों को, अंग्रेजों ने रिजेक्ट कर दिया। इनको सेपरेट इलेक्टोरेट कैसे दे सकते हो? जानते हो, मेरे यहां मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, मुसलमानों को यही अधिकार प्राप्त था। सेम डबल वोट भी था और सेपरेट इलेक्टोरेट भी था। गांधी को कोई आपत्ति नहीं थी कि मुसलमानों को वो हक मिल जाए, कोई बात नहीं, लेकिन गांधी को आपत्ति थी कि इन लोगों को हक नहीं मिलना चाहिए। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने उसकी बात नहीं सुनी, वो अनशन पर बैठ गया। पूरे देश में हल्ला हो गया, पूरे देश में बाबा साहब के ऊपर दबाव बनाया जाने लगा, हमारे लोगों के पर अत्याचार हुआ। और एक दिन बाबा साहब माता रमाबाई के साथ बैठे हुए पूछ रहे थे, रामू, स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है रामू, मेरे लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, यहां तक कि अब तो मुझे अपनी जान की भी आहुति देनी पड़ सकती है, घबराहट हो रही है, क्या करूं? जानते हो वो बिना पढ़ी लिखी शिक्षित महिला ने क्या जवाब दिया? बिना पढ़ी लिखी शिक्षित महिला ने जवाब दिया, साहब अगर आप ठीक हैं तो सब ठीक है। बाबा साहब से भी ये बात कही थी कि दरवाजा में खटखट हुआ, बाबा साहब ने स्वयं जाके दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला तो एक महिला खड़ी हुई थी, महिला घुटने पर आ गई, अपना पल्ला फैला दिया, कहने लगे, बाबा साहब मेरे पति के प्राण बख्श दो, बचा लो मेरे पति को, वरना मर जाएगा। बाबा साहब ने जब उस महिला का चेहरा देखा तो पता चला कि वो और कोई नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी की धर्म पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। इसी वजह से कहा जाता है कि गांधी के प्राणों को बचाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जानते हो क्या कहा? बहन, मैं कोई बहुत बड़ा वादा नहीं कर सकता हूं, लेकिन तेरे पति के प्राणों की रक्षा मैं जरूर करूंगा। और इतिहास में पहली बार बनिया बामन ठाकुर का नेतृत्व करने के लिए खड़े हुए थे मोहनदास करमचंद गांधी, और शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज का नेतृत्व करने के लिए खड़े हुए थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और पूना के यड़वड़ा जेल में पहली बार 2 समाजों के 2 नेताओं के बीच में पैक्ट हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया, जिसमें डबल वोट का अधिकार छीन लिया गया, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट छीन लिया गया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत समझदार थे, उन्होंने भागते भूत का लंगोटा खींच लिया और आपके लिए आरक्षण की व्यवस्था करवाई। नौकरियों में आरक्षण मिला। शायद उसका परिणाम यह है कि आज हम बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंचे, हमारी आर्थिक रीढ़ की हड्डी मजबूत हुई, ये उसी का परिणाम था। और फिर वही पूना पैक्ट ऐसा का ऐसा ही बाबा साहब ने संविधान में लगाया, जिसका परिणाम यह है कि आज हम इस लायक हुए कि इतने बड़े बड़े मंच सजा पा रहे हैं, हम इतने बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए हैं, और किसी न किसी तरह से हम आज शिक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत आगे पहुंच पाए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं बाबा साहब की ये कहानी आपको जरूर प्रेरित करेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर, दोनों मेरे साथ बोलेंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद।